वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि अब स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को हिट करेंगे। तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिट किया, अब हम लोग हिट करने जा रहे हैं किसको? स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को। चलिए लेट नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स मीन? स्टैटिस्टिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो क्यों पढ़ा जाता है? इसे इसलिए पढ़ा जाता है ताकि इसे नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सके। इसे बिजनेस के लिए कोई भी कंपनी को ये स्टैटिस्टिक्स का जरूरत पड़ सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई वो नॉर्मल लाइफ हो। तो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। इसका जो सेंस है वो वाइडर है, जिसके जिसको हम लोग कह सकते हैं सिंगुलर प्लस प्लूरल, बोथ। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाइज। स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है? डाटा को, स्टैटिस्टिकल मेथड को। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है कलेक्शन करना, फैक्ट्स को बताना, फिगर्स को बताना, मेजर करना, एक टेबल एनालिसिस बनाना, जिसमें हम डाटा को एनालिसिस करके उसको एक फ्रेमवर्क देते हैं, को हम एक ढांचा में बदलते हैं और एक सीरीज में सजाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को इम्प्लाई किया जाता है डाटा, स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों से। इसका राइट आंसर होगा बोथ। हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, कौन है? मार्शल है, बॉले है, गॉटफ्राइड एक्नवेल है, कौन है ये तीनों में से? तो इसका राइट आंसर तो गॉटफ्राइड एक्नवेल है। क्यों है? क्योंकि ये जो थे ये फिलोसफर थे और ये इकोनॉमिस्ट भी बने बाद में, और इन्होंने ही जन्म दिया स्टैटिस्टिक्स को। मतलब स्टैटिस्टिक्स का जो भी पढ़ाई हम लोग कर पा रहे हैं नाउअडेज इन दिस लाइफ, हम लोग गॉटफ्राइड एक्नवेल की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो एक बात ध्यान दीजिए कि स्टैटिस्टिक्स कौन यूज करता है? बिजनेसमैन यूज करता है, साइंटिस्ट यूज करता है, कि इकोनॉमिस्ट यूज करता है? तो इट इज यूज्ड बाय everyone. Businessmen also use, scientists also use, economists also use, even a normal businessman also use this statistics. क्यों? क्योंकि उनको डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। करेंगे क्या वो? विदाउट डाटा आप कोई काम ही नहीं कर सकते। तो डाटा आपको चाहिए ही चाहिए। आपको एक एनालिसिस करना ही होगा। तो एनालिसिस आप कैसे कर पाएंगे? फिगर्स की मदद से, मेजर्स की मदद से, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन को भी काम आएगा, ये साइंटिस्ट को भी काम आएगा, और ये इकोनॉमिस्ट को भी काम आएगा। बिजनेसमैन को गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए काम आ सकता है, साइंटिस्ट को केमिकल्स के लिए या वेरियस लेबोरेटरीज में डाटा को एनालिसिस करने के लिए उनको स्टैटिस्टिक्स का काम चाहिए, इकोनॉमिस्ट को चाहिए। इकोनॉमिस्ट को तो मस्ट चाहिए। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है? ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मैथमेटिक्स का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स किसका ब्रांच है? तो मैथमेटिक्स का है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ओके। तो फॉर्मेट ऑफ अ टेबल इज, फॉर्मेट ऑफ अ टेबल क्या है? टेबल नंबर है, टाइटल है, कि हेड नोट है? कोई भी टेबल आप अगर बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में टेबल बनाने का क्या मतलब हो गया कि एक ग्रुपिंग टेबल आपको बनाना है, जिसमें आपको टेबल का नंबर सेट करना होता है, टाइटल सेट करना होता है, और एक हेड नोट लगाना होता है। ऐसा अगर आप टेबल बना रहे हैं तो एक नंबर सेट कीजिएगा, फिर एक टाइटल दीजिएगा, फिर उसका हेड नोट दीजिएगा। का सही आंसर हुआ ऑल ऑफ दिस, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि रॉ डाटा आर दोज डाटा विच आर रिसर्चर कलेक्ट ड्यूरिंग हिज रिसर्च, इट इज व्हाट? एन ऑर्गेनाइज्ड mass of various items, second option an unorganized mass of various item,
और ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ दिस। सबसे पहले समझिए रॉ डाटा क्या हुआ, एक वैसा डाटा जिसको हम सेट नहीं किए, सीक्वेंस नहीं किए, ठीक है। तो विच ए रिसर्चर कलेक्ट्स ड्यूरिंग हिज रिसर्च, रिसर्च में हम लोग जब डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो वो सीक्वेंस में नहीं रहता है, वो एक एनालिसिस में रहता है, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम और एन अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सीक्वेंस में तो है नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बी नंबर पॉइंट एन अनऑर्गेनाइज्ड मास, इसी पे हो सकता है। बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, और नन ऑफ दिस का ऑप्शन कहने का सवाल ही नहीं होता, ये ऑप्शंस दे रखा है, ठीक है। अब सेवेंथ पॉइंट है प्राइमरी डाटा आर पब्लिश डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्च, ए एंड बोथ या नन ऑफ दिस। अब सबसे पहले ये जानिए कि डाटा क्या होता है, व्हाट इज डाटा, डाटा आखिर है क्या आपका। डाटा हम किसको बोल सकते हैं, डाटा हम लोग बोल सकते हैं जब बिजनेसमैन या इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या रूप देते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है प्राइमरी डाटा डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर, जो रिसर्च करते हैं वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। अब सोर्सेस, डाटा का सोर्स कलेक्ट करने का जो सोर्स होता है वो दो सोर्स होता है, ओनली प्राइमरी की ओनली सेकेंडरी। क्या हो सकता है इसमें, ऑप्शन देखिए, ओनली प्राइमरी है, ओनली सेकेंडरी और बोथ है। आपको ये बताना है कि डाटा जो हो गया, जो कलेक्शन, जो इंफॉर्मेशन आप पुटअप करते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं, उसका क्या क्या सोर्स होता है, तो इसका दोनों सोर्स होता है, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो डाटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है उसको कौन सा डाटा हम लोग कहते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करता है, स्टैटिस्टिकल डाटा से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। और इसका सही आंसर होता है सेकेंडरी डाटा। क्यों, प्राइमरी डाटा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइमरी में रिसर्चर के द्वारा वो सेलेक्ट किया गया, फिर इन्वेस्टिगेटर उसको सेकेंडरी डाटा में सेलेक्ट करवाया, ठीक है। नाउ द टेंथ क्वेश्चन इज द कलेक्टर ऑफ प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड, प्राइमरी डाटा का कलेक्टर हम किसको कहेंगे, इन्वेस्टिगेटर को कहेंगे कि इन्यूमरेटर को कहेंगे, दोनों को कहेंगे। तो देखिए, हम इन्वेस्टिगेटर भी प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकता है या इन्यूमरेटर भी प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा को कोई भी कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब यह इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बोथ, ठीक है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के, तो आप कीजिए जैसे कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन किए वैसे ही 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के कीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज जो चल रहा है इसको बहुत अच्छे से देखिए, आपका बहुत हेल्प होगा। और जैक 2023 क्लास 11th के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।